देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पूरा मामला जनपद अमरोहा के कलेक्ट्रेट का है, जहां पर किसान यूनियन के उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के निर्देशन में किसानों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और सभी जगह किसानों का आंदोलन तेजी से फैल रहा है। वहीं आज अमरोहा में भी कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ और जिलाधिकारी डीएम उमेश मिश्रा को ज्ञापन देकर भारत सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की मांग की है और कहा है कि सरकार ने सभी किसानों को धोखा दिया है, या अपने वादे पर खरी नहीं उतरी और किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। ये जो आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, इसके बारे में बताइए। आज देश का अन्नदाता 19वें दिन दिल्ली में अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रीय कॉल पर पूरे देश के अंदर आज कलेक्ट्रेट को घेरा गया था, जिसमें सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का कार्यक्रम था। अपनी पूरी ताकत दिखा के सरकार को एहसास कराया है कि देश का अन्नदाता अपने जीवन और आने वाली पीढ़ी के जीवन बचाने के लिए इन तीनों कालों कानूनों को वापस कराना चाहता है। और मोदी गवर्नमेंट जो स्वामीनाथन आयोग कह के और एमएसपी कह के यहाँ आई थी, हमने झूम के वोट किया था, अब अपने वादे से पीछे क्यों हट रहे हैं? स्वामीनाथन आयोग बनाए, एमएसपी का कानून बनाए और तीनों काले कानून को समाप्त करें, जब ही देश का अन्नदाता बचेगा। इसी के लिए आज आंदोलन था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज आंदोलन के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्र उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने चेतावनी दी है, जिसके बाद अमरोहा जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट भी दिखाई दी। अमरोहा कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात है और एसपी सुनील ने खुद मौके का मुआयना किया और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना का आयोजन चतरा जिला समाहरणालय के समीप किया गया, जहां इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य जिलाध्यक्ष नवल किशोर यादव ने की। वहीं इस एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में राजद प्रदेश के प्रधान महासचिव बाबू खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं, प्रमोद दुबे, राजद नगर अध्यक्ष रिंकू खान समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल साथ में महागठबंधन पूरे झारखंड में अब प्रत्येक जिला समाहरणालय के समक्ष आज धरना प्रदर्शन कर रही है। और ये भारत सरकार किसानों के प्रति जो 3 कानून जो लागू किया है, उसके प्रति गैर भाजपाई पूरे भारत में धरना प्रदर्शन रोड पर चल रहा है, महीनों दिन से चल रहा है। और जो काला कानून लागू किया गया है, इससे किसानों के हित में काफ़ी नुकसान है। इसलिए ये आप लोग के माध्यम से धरना प्रदर्शन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं सरकार के विरोध में, भारत सरकार के विरोध में, ताकि जो देश में जो सरकार चला रहे हैं आरएसएस के गोद में खेलने वाले भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रहे हैं पूरे भारत में, जो एक करके नोटबंदी करके किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति सभी चीज़ समाप्त किया जा रहा है पूरे देश में। इसी के प्रति धरना प्रदर्शन चल रहा है, ताकि उनके तक आवाज़ पहुँचे और वो अपना आदत में सुधार लाए और देश में सही तरीके से कानून व्यवस्था से सरकार को चलाए। कब तक धरना प्रदर्शन आप लोग रहेगा? ये आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है पूरे झारखंड में। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग पूरी नहीं हुई तो गैर भाजपाई जितने भी पार्टी हैं महीनों दिन से तो रोड पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में किसान जल रहा है। उनके साथ राजनीतिक दल के जितने भी लोग हैं सब समर्थन किए हुए हैं। अगर नहीं वापस कानून लेता है काला कानून, तो विवश कर देंगे हम लोग कि अंतिम में लेना ही होगा कानून वापस। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।
चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अंसारी की रिपोर्ट। कोरिया जिले में 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम का छत्तीसगढ़ प्रवेश स्थल भरतपुर के हरचौका से आज राम आवागमन पर्यटक रथ यात्रा का शुभारंभ विधायक गुलाब कमरो ने पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर किया, जहां हरचौका की पावन मिट्टी कलश में लेकर राम दरबार की आरती उतारकर रथ को रवाना किया गया। साथ ही विधायक गुलाब कमरो व कोरिया कलेक्टर सत्यनारायण राठौर बाइक चलाकर रैली को आगे बढ़ाए और पर्यटक रथ यात्रा व बाइक रैली का आयोजन रामागमन परिपथ हरचौका, घाघरा, छत्तौड़ा, गांगरानी, सोनहत, देवगढ़ के नानभान से कोरिया जिले की सीमा टेमरी तक होगी। आगमन पथ हमारे जिले से प्रारंभ हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर 14 तारीख को एक बाइक रैली भी यहाँ से प्रारंभ होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ राम वनगमन पथ को विकसित करने के लिए पूरा 164 किलोमीटर का एरिया है। इसमें हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है शासन को, जिसमें कई कैफेटेरिया, शॉपिंग मॉल, सुलभ कॉम्प्लेक्स और स्टाफ डैम आदि रास्ते में जो भी जरूरत पड़ेगी, कुछ कॉटेज वगैरह बनाने का, तो पूरा इस एरिया को विकसित करने का 6 करोड़ 62 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है। और जैसे ही ये स्वीकृत होता है शासन से, हम इसमें विकास कार्य तत्काल प्रारंभ कर देंगे। सर, विकसित करने के लिए कौन कौन से विभाग को भी इंक्लूड किया गया अलग से, जैसे पौधे लगाए जाए या और सुंदरता के लिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वन विभाग है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एरिया वन विभाग का आता है, पार्क का भी एरिया आता है, तो पूरे इसमें वन विभाग का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस पे। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। अभिनव प्रज्ञा महाविद्यालय सरीला में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 317 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें 76 रोगियों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए जानकी कुंड चित्रकूट ले जाया गया और अन्य रोगियों को निःशुल्क दवा भी दी गई। महाविद्यालय के प्राचार्य रोहित सिंह के राजावत ने बताया कि संस्था का उद्देश्य है कि बुंदेलखंड को मोतियाबिंद मुक्त बनाना है, जिसमें सदगुरु सेवा नेत्र चिकित्सालय द्वारा रोगियों की आंखों का परीक्षण कर उन्हें ऑपरेशन के लिए चित्रकूट भेज दिया गया है। प्रज्ञा परस्नातक महाविद्यालय सरीला में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 317 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके परीक्षण कराया, जिसमें से 76 रोगियों को जिन पर मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, डॉक्टरों के परीक्षण के उपरांत उनको जानकी कुंड के लिए रवाना किया गया है। ये प्रत्येक माह की 14 तारीख को एक कैंप आयोजित किए जाएंगे यहाँ पर, और इसके साथ ही सदगुरु सेवा जो ट्रस्ट है जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय, वहाँ के चिकित्सकों के माध्यम से उनका परीक्षण किया गया और उनके आंखों की जांच की गई। इसमें आज के मुख्य अतिथि सरीला के उप जिलाधिकारी महोदय जुबेर बेग जी के द्वारा उसका शुभारंभ किया गया और इस महाविद्यालय के हमारे समस्त प्रवक्ताओं ने, लिपिक ने और अन्य स्टाफ के सभी सहयोगियों ने इसमें सहयोग किया और सफलतापूर्वक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। और साथ ही जितने भी रोगी यहाँ से चित्रकूट गए हैं, उनको संस्थान द्वारा बिस्किट एवं पानी के पाउच। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के अंतर्गत पयागपुर में नवनिर्मित तहसील के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतीक भूषण शरण सिंह और विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी ने फीता काटकर कार्यक्रम को सफल बनाया। विधायक पयागपुर में फीता काटने के उपरांत सभी कार्यों का जायजा लिया गया, वहीं सभी को निर्देशित भी किया गया। बहुत ही संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें मौजूद तमाम भाजपा के सदस्य और तमाम पुलिस बल तैनात दिखाई दिए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। बालू को लेकर दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड हर दिन अखबार की सुर्खियों में बना रहता है। आज झारखंड पश्चिम बंगाल सीमांकन को लेकर रानीश्वर अंचल के अंचलाधिकारी अतुल रंजन और रानीश्वर थाना के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ नापी के लिए रगदी नोंगोरी गए थे, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बालू माफिया झारखंड की सीमा में घुसकर अपने जाने का रास्ता बना रहे थे और दीगुल घाट पर नापी नहीं किया गया, कारण दोनों जगह का नक्शा मौजूद नहीं था। बंगाल का माफिया इसी तरीके से झारखंड का खनन अपने कब्जे में कर रहा है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। समर्थ किसान पार्टी ने सोमवार को जिला मुख्यालय में जमकर हल्ला बोल किया और नारेबाजी की, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट मझनपुर का घेराव किया और नारेबाजी की।
मौके पर मौजूद रहे अपर जिलाधिकारी डॉक्टर विश्राम यादव को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेता अजय सोनी की अगुवाई में जिले के तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए पहुंचने लगे और कृषि विभाग कार्यालय के सामने बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए अजय सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों एवं कृषि को अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रखने के लिए 3 किसान विरोधी अध्यादेश विधेयक लाई है। आगे कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है और उद्योगपतियों के इशारे पर देश के करोड़ों किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने से आनाकानी करना ये साबित करता है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट का घेराव और नारेबाजी की। मौके पर मौजूद रहे अपर जिलाधिकारी डॉक्टर विश्राम यादव को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विवेक तिवारी, राम बाबू, जयराम गौतम, राम आश्रय, प्रजापति अखिलेश, विश्वकर्मा अली, रजा नईम, अहमद, राम शंकर यादव, जमुन अली, राम आश्रय, सरोज, भीमसेन दिवाकर समेत कई लोग मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अल्फाज। यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी अध्यादेश विधेयकों के विरोध में हम लोग आज जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किए और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर विश्राम यादव जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित एक 5 सूत्री ज्ञापन भेजा है जी। हम लोगों के आने का मूल उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार ने चोरी से कोरोना महामारी के बीच जो 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाई है, इन 3 किसान विरोधी अध्यादेश को वापस ले और साथ ही साथ किसानों के हित में समुचित कदम उठाए। आपका नाम? अजय सोनी, समर्थ किसान पार्टी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए कानून को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट मार्ग के साथ ही मेन गेट पर सपाइयों के नारेबाजी से पुलिस हलकान रही। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए लाए गए कानून को किसान विरोधी बताया गया। पुलिस की तगड़ी सुरक्षा के चलते सपा कार्यालय से निकला जुलूस चंद कदम के बाद ही रोक दिया गया है। इसके बावजूद करीब आधा दर्जन कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट मेन गेट पर जा पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। हम लोग किसानों के रक्षा के लिए किसान के काले कानून को जो लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको वापस लेने के लिए हम लोगों ने आज जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन और प्रशासन के इतना रोक के बावजूद भी हमारे हर कार्यकर्ताओं नेताओं के घर पुलिस बैठा दिया था। हमारे घर पे कल से पुलिस बैठी थी, इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता पुलिस का बिना परवाह किए और सारे पूरे जिले भर के कार्यकर्ता सभाएं और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए। ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार छात्र विरोधी है, ये सरकार नौजवान के विरोधी है, व्यापारी को विरोधी है, वकीलों के विरोधी है। ये सरकार किसी भी कीमत पर रहने लायक नहीं है। ये सरकार जितनी जल्दी हो हट जाए। इस सरकार से लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया, जीना दुर्लभ हो गया है। ये सरकार किसानों से अत्याचार, किसानों को चाहती है कि किसान अपने खेत का मजदूर बन के रहे। वो किसान खेत का मजदूर बन के रहे। किसान अपने खेत को इनके यहाँ गिरवी रखेगा और रखने के बाद किसान अगर खेती जैसे आजकल कर रहा है तो जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, तो अपने खाने के लिए अलग से रख लेता है और बोने के लिए अलग रखता है। जो बचता है उसको ले जाके बाजार में बेचता है। अगर उनके कस्टडी में इनकी खेत हो जाएगी तो इनको उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। उन्हीं कारपोरेटर तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे खरीदना पड़ेगा। और जो आदमी आज देखिए सरकार क्या है, जो आदमी भीख मांगने वाला सड़कों भीख मांगता है और भीख मांग के भी कोई सामान बाजार में खरीदने जाता है, उसको भी जीएसटी देना पड़ता है। सोचिए इतनी बड़ी गंदगी। तो आप लोग का मांग पत्र किनके द्वारा आज दिया गया? हम दिए हैं, राष्ट्रपति जी को देने के लिए, राज्यपाल को देने के लिए दिया गया है। माध्यम जिलाधिकारी आज हमारे सिटी मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह जी थे, वो आए, वही पत्रक लिए। मिर्जापुर से अजय दुबे के साथ गुरफान अहमद की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनार तहसील इलाके से पौनी बैरियर के पास आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की पंचायत हुई। इस मासिक पंचायत में दिल्ली से चल रहे किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस किसान
मिर्जापुर के चुनार तहसील इलाके में पौनी बैरियर के पास आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की पंचायत हुई। इस मासिक पंचायत में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से कृषि बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की। किसानों का कहना था कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि बिल को वापस नहीं लिया तो ये क्षेत्र के किसान भी आंदोलन में भाग लेने दिल्ली जाएंगे। वहीं किसानों ने धान की खरीद में किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी किसान पंचायत में उठाया। किसानों के मुताबिक धान के केंद्र पर किसानों को धान में नमी के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ये थे जो दिल्ली में किसान आंदोलित है, 18वां दिन है आज, उनके समर्थन में ये हमारी मासिक पंचायत भी थी। यहाँ लोकल भी तमाम समस्याएं थी, धान क्रय की समस्या थी, सिंचाई की समस्या थी, बिजली की भी समस्या आई, ऋण माफी की समस्या और सबसे बड़ी समस्या 10,000 प्रति माह पेंशन देने की वरिष्ठ नागरिकों को, किसान हो, मजदूर हो, ग्रामीण हो, सभी को 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए। इस मांग के साथ ये हमारी मासिक बैठक आज हुई और हम उन दिल्ली के किसान महारथियों का समर्थन करते हैं जो 18 दिनों से 17 दिनों से वहाँ जूझ रहे हैं और सरकार से जोरदार मांग करते हैं कि देश में आग मत लगाइए, किसानों को बर्बाद करने की साजिश मत रचिए, इस तीनों काले कानून को वापस लो। अगर नहीं मानी जाती आप लोगों की नहीं मानी जाती तो जो देख रहे हैं इस क्षेत्र के भी लोग दिल्ली कूच करेंगे। अभी तो यहाँ काम धाम हो रहा है, बुआई चल रही है, धान की पिटाई चल रही है, मढ़ाई चल रही है। इसके बाद यहाँ का भी किसान दिल्ली कूच करेगा और पूरे उत्तर प्रदेश के किसान अब दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। बात करेंगे बात। चुनार से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।